Okay, welcome back, guys. That was the ways of taking the input into the integer and into the string, right? Let's say you want to take the input and other uh, variables of other data types, right? So let's say you want to take the input in byte, right? bt equals to sc dot next byte you have for the byte input, right? For the short is c dot next short, right? For the int there is next int. For the long input is c dot next long. Okay, for the load you have next float. For the double you have a c dot next double. Okay, for the character ch equals to sc dot next dot character 80. Okay, so these are the types. These are all the data types. स्ट्रिंग और इंटीजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके अलावा ये सारे अगर आपके इनपुट लेने हैं तो इनपुट लेने के ये हर डेटा टाइप के मुताबिक आप इनपुट ले सकते हो. ओके, सो दीज आर द वेज. राइट डाउन इनटू योर कॉपीज. In the meantime, if anybody has any question, do ask me. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? यार हाँ या ना ही बोल दो, वरना मैं तो वो दूसरा मतलब समझ रहा हूँ. नो सर. क्लियर है सब? क्लियर सर. ठीक है, हाँ ऐसे बोल दिया करो, वरना मैं समझता हूँ कि किसी को कुछ क्लियर नहीं है. ओके, नोट डाउन सो वी कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, सो लेट्स से उस दिन वाला जो हमने वो बनाया था, एक क्या कहते हैं इनपुट बनाया था, नो सॉरी, हमने एक पाथ मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था. उसको जो है उसमें जो हम एज दे रहे थे वो अकॉर्डिंग टू द हार्ड कोडेड हम दे रहे थे, राइट? अब उसी चीज को हम वही दोबारा बनाते हैं, अब इनपुट के मुताबिक बनाते हैं. अब जैसी इनपुट आएगी उसी तरह का आउटपुट आएगा, बस नथिंग एल्स. ओके, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस आउट इंटर योर एज, ठीक है? और यहाँ पर मैं बाइट लूंगा, ठीक है? मुझे पता है, आई नो कि भाई एज जो है वो 100 से प्लस थोड़ी जाएगी, सही है? बाइट एज इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट बाइट. ओके, अब यहाँ पर वही सारी चीजें होंगी. इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड एज लेस देन और इक्वल्स टू 10, just say j option pane dot show message dialog null give in is, else if age greater than or equals to 11 and age less than or equals to, let's say, 30, j option pane dot show message dialog null give 25 rupees और फिर else. बस फिलहाल ये तीनों रखते हैं, क्योंकि ये हमने किया हुआ है. अब बस इसी को इनपुट के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, null give 100 rupees. ओके,
राइट, सो ये मैं हटा देता हूँ। अब आ गई इनपुट, यहाँ पर मैंने 22 दी। 22 किसी में भी नहीं आती। क्या हो गया? एल्सिफ में आती है सर, सॉरी, एल्सिफ में आ रही है 22। हाँ एलसीएफ में आ रही है। एक मिनट, हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट इंट लेके पहले इसमें इंटीजर में लेके लिखते हैं कि इज दैट ऑल फाइन, समथिंग एल्स विद आवर प्रोग्राम। फिर हम देखते हैं यहाँ क्या मसला हुआ। 22 कोई मसला कर रहा हूँ। काम करते हैं, एल्स के बाद मैं ऐसा आउट लिखता हूँ। व्हाट्स रॉन्ग? कहीं कोई मैं वो गलत कर रहा हूँ या कुछ तो है। गिव 25 रुपीज इन डेट, क्यों इसमें इनपुट नहीं जा रही? सी डॉट नेक्स्ट इंट आउट, पहले एज करते हैं, क्या मसला आ रहा है। फोर्टी फोर तो आ रहा है इसके पास, यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद ये फंस क्यों रहा है यहाँ? व्हाट्स रॉन्ग इन दी कंडीशंस और समथिंग। शो मैसेज, ओके, जस्ट लीव इट फॉर अ मिनट। मैंने इसको एज 44 दी है ना, तो ये एल्स के अंदर जाके, सर इसकी क्लास इंपोर्ट नहीं कराई शायद इसलिए। नहीं ये तो कुछ नहीं है, कुछ और है मुझे लग रहा है। क्लास इंपोर्ट करा दिए, ऊपर देखें स्कैनर स्विंग है। मैं समझ गया, ये जावा जो है ना थोड़ा सा बेवकूफ़ बना रहा है, मैं बताता हूँ क्या हो। ये 44 दी, सही है, कुछ भी आउटपुट नहीं है, इसको बंद करो, ये देखो सही है, ये बैक पे आ रहा है, यहाँ आगे नहीं आ रहा, सही है, समटाइम्स इट हैपेंस। 33, ये देखो यहाँ गिव 100 रुपीज, ओके, लेट इट रन अगेन। 12, इसको बंद करो, यहाँ ऊपर गिव 25 रुपीज, सही है। ये क्योंकि अभी नल पास कर रहे हैं ना हम, तो कभी कभी ये मसला हो जाता है नल के साथ कि इसको स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, ये उसके ऊपर नहीं आता, सही है। सो मैं समझ गया, तभी मैंने कहा कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद कंडीशन, दिस इज प्रॉब्लम विद द जी ऑप्शन पेन। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया कि इस एज को ना नॉर्मल हम इसको अब बाइट में कन्वर्ट करते हैं। बाइट, हमने जो एज ली, ये प्रोग्राम हमने पहले ही बनाया हुआ था, हमने सिर्फ क्या किया कि इसको इनपुट के मुताबिक डायनामिक कर दिया, राइट। अब हमें हार्ड कोडेड चेंज करने की जरूरत नहीं होती, एवरी टाइम जस्ट दिस and you give 25 rupees, okay, so according to that it will work, okay, so this is the way कि हम जो है input लेके अपने programs को dynamic बना सकते हैं, right? So is that clear to everyone? Should we move forward? Yes sir, clear. Yes sir. Okay, good. So I'm removing that. In urgency, if you want screenshot I can give you as well.
I cannot give you right now. If you want screenshot of that, you can just click on the print screen for your reference. Okay, if you want, just click and I will remove it now. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कि मैंने कहा था कि इनपुट कर लेने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे हम सिस आउट करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करवाने के लिए, और जी ऑप्शन पेन भी यूज कर रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए, सही है। ऐसे इनपुट हम CLI के थ्रू भी ले सकते हैं, ऐसे इनपुट हम जी ऑप्शन पेन के थ्रू भी ले सकते हैं। किस तरह? जे ऑप्शन पेन और शो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एस आउट करते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं इंटर योर नेम, सही है, और पहले स्कैनर बना देते हैं, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ क्या किया, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। ये इनपुट लेने का तरीका है, एक इनपुट लेने का तरीका है स्कैनर के थ्रू। इसी सारी चीजों को, तीनों चीजों को हम एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह? जे ऑप्शन पेन डॉट, पहले हम क्या यूज करें, शो मैसेज डायलॉग, सही है, वो मैसेज डायलॉग शो करने के लिए अब शो इनपुट डायलॉग आएगा, इसमें कोई नल नहीं लगेगा, सही है। अच्छा, इसमें आप वही मैसेज फॉरवर्ड करोगे, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ दे दिया, और यही इसको कॉपी करोगे यहाँ, ये आपकी तीनों चीजें एक उसमें कर देगा। यहाँ पर ये नेम जो है ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसको नेम 1 कर देता हूँ, और ये नेम, सही है। अब ये क्या करेगा, ये आपका वेट करेगा वहीं पे कि आप अपना नेम बताओ, सही है। अब मैंने क्या किया, जब नेम लिया तो मैंने क्या किया, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग नल, उसके साथ कॉमा, फिर लिया यूर नेम इज, फिर प्लस किया नेम को, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये रन हो गया। यहाँ पीछे देखो, यहाँ इंटर योर नेम, सही है। पहले सिर्फ मैसेज दिखाता था, अब इसने इनपुट दिखा दी, इंटर योर नेम, ठीक है। अब मैंने इसको अगर नाम दिया इनाम और यहाँ ओके कर दिया, तो दिस इज सेइंग कि योर नेम इज इनाम, राइट। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, अब मैंने इसको नेम दिया उसामा, तो ये ओके, ये योर नेम इज उसामा, राइट। So it is basically according to the inputs, right? So there are the two ways as discussed, कि भाई input और output करने के दो तरीके हैं, एक with the simple CLI and with the one with the what you say GUI, right? So these both are the ways. जब भी आपको इनपुट लेनी हो, शो इनपुट डायलॉग कॉल करोगे, जब आप आउटपुट देनी हो, शो आउट मैसेज डायलॉग कॉल करोगे, और जब आउटपुट देते हो तो किसी इंटीजर या वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास इस आउटपुट देने के लिए कोई इनपुट नहीं ले रहे होते। लेकिन जब आप शो इनपुट डायलॉग करते हो तो उसमें जो चीज आएगी आपके पास इनपुट में, उसको अपने पास टेम्पररी सेव करवाने के लिए कोई ना कोई आपको वेरिएबल और डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? Is that clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So write down on your copies. I'm giving you 2 minutes to write down on your copies. There are the two ways to take the input and also for the output, right? So for that thing, you need two things to import. For the CLI input, you need to import java.util.scanner. For the GUI input and output, you have to import the javax.swing.goptionpen, right? So these two things also write down on your copies as well.
ओके गाइस, मूविंग फॉरवर्ड। सो आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यू हैव टू लुक इनटू द इफ इनसाइड इफ, राइट, द नेस्टेड इफ थिंग, राइट। सो हम उसके ऊपर एक छोटी सी टास्क बनाते हैं, सही है। और अगर मैं आपको अभी टास्क दूंगा तो हमारी क्लास का टाइम है तो ये ज़रा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से ये करते हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा टास्क बनाते हैं, राइट। सो लेट्स से I have a string game equals to y, okay। सो मैं ये इनपुट लेके खेल रहा हूँ, राइट। सो अब जो है सबसे पहली चीज b है, फिर उसके बाद o है, फिर o y है, राइट। तो इस गेम के साथ मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट लेते हैं। इनपुट किस तरह लेते हैं कि मैं स्कैनर बनाता हूँ, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट लेते हैं एस आउट केस फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। और अब कैरेक्टर की इनपुट लेनी पड़ेगी, कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट 0। मेरे पास एक कैरेक्टर आ जाएगा, आप जो भी इनपुट करेगा, लेकिन जो भी पहला कैरेक्टर आ रहा है वो बी होना चाहिए, राइट। और अब ये है कि इफ इनसाइड इफ किस तरह काम करती है कि जब पहला ऑप्शन आपका ट्रू होता है, फिर जब वो इफ का दरवाजा ओपन होता है तो दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन, सही है। इस तरह इफ इनसाइड इफ काम करती है। दैट्स इट, मैंने इफ किया, सही है। इफ सी एच, इसको 1 करते हैं, सी एच 1, ये कंपेरिजन, सही है। और कैरेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है, अगर जो मेरे पास इनपुट आई है वो बी के बराबर है तो दरवाजा एक पहला खुल गया, ठीक है। तो दूसरा दरवाजा एस आउट गेस सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कैरेक्टर सी एच टू इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर 8 0, ठीक है। अब दूसरी इफ यहाँ लगाऊंगा, इफ सी एच टू इक्वल्स टू ओ, ठीक है। ये मेरी इफ के अंदर से इफ ओपन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, एस आउट गाइस, प्लीज म्यूट योर माइक। If you are not talking, please mute your mics. Okay, system dot println guess third. Okay, so for that again if से पहले हमें इनपुट तो लेनी चाहिए, ch3 equals to sc dot next character ch3 equals to sc dot next dot character 8 0 ch3 equals to y just say j option in dot show message dialog null with congratulations, राइट। अच्छा, अब हुआ क्या, ये इफ की ब्रैकेट देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर पहला दरवाजा ही नहीं खुलेगा तो ये डायरेक्ट इफ से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इफ पढ़ी थी तो मैंने ये बताया था कि इफ में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर जाएगा, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा। एक चीज, जब पहला इनपुट सही होगा तो ये यहाँ तक जाके फिर आपका इनपुट का वेट करेगा, फिर आप जो इनपुट दोगे तो ये दरवाजे पे चेक होगा। इसकी ब्रैकेट देखें, यहाँ से यहाँ तक है। अगर इसकी फॉल्स हो गई तो ये यहाँ से यहाँ वापस निकल आएगा। अगर ये यहाँ से ट्रू हो गया तो इट विल आस्क फॉर थर्ड इनपुट, राइट। जब आपने थर्ड इनपुट सही दी तो ये यहाँ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देगा, अदरवाइज यहाँ से ये बाहर निकल के आ जाएगा, राइट। सो इफ इनसाइड इफ इज वर्क्स लाइक ट्रेन के जो डब्बे होते हैं ना, ट्रेन के डब्बों में आप अंदर बैठे हुए हो, राइट। नाउ यू आर ऑन द डब्बा नंबर 1, और डब्बे नंबर 1 के बाद आपको डब्बे नंबर 10 तक जाना है और वॉक करते जाना है अंदर से। अब
इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब पहला दरवाजा खुलेगा, डब्बे के बीच, जो दो डब्बों के बीच में जो दरवाजा होता है वो आप क्रॉस करोगे तो दूसरे डब्बे में जा सकोगे, फिर इसी तरह तीसरा, चौथा, और आप 10 डब्बों तक जा सकोगे। अदरवाइज अगर कहीं भी आप जाके रुक गए तो आप वापस या तो वहीं पे ही रहोगे या वापस आप पहले डब्बे पे आ सकते हो। सही, आपको आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन कि आपका दरवाजा खुला होना चाहिए। दैट मीन्स योर इफ शुड बी ट्रू, राइट। अगर योर इफ इज फॉल्स देन देयर इज नो वे you can go inside of that, right? So if inside if works like that कि पहली चीज ट्रू हुई तो अंदर जाएगा, फिर दूसरा if ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, अदरवाइज वहीं से बाहर, right? So let's run this. मैंने क्या, yeah, anyone any question? यस सर। सर इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है, समझ नहीं आ रही। वो ये कि सर देखें, जब आपने इफ कंडीशन लगाई है और उसमें फिर आपने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन गेस सेकंड नंबर सेकंड कैरेक्टर, सर यहाँ पर जो कैरेक्टर इज इक्वल टू सी एस डॉट नेक्स्ट, इस लाइन का ये जो स्टेटमेंट आपने एंटर की, इस स्टेटमेंट को आपने सेकंड इफ में भी यूज किया और उसमें भी, इसका थोड़ा सा मुझे बता दें, ये हाँ, क्या देखें करेगी यहाँ देखें पर। देखें, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि द वेज यू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट, तो उसके तरीके होते हैं। मतलब लेट से आपको फ्लोट में इनपुट लेना है तो उसका एक तरीका है, वो एक मरतबा लें या आप 1000 बार लें, सही है। इसी तरह इनपुट का, इसी तरह स्ट्रिंग का, ये जो इनपुट लेने का तरीका है वो कैरेक्टर के लिए, सही है। आप पहले एक कैरेक्टर ले रहे हो, फिर दूसरा भी कैरेक्टर ले रहे हो, फिर तीसरा भी कैरेक्टर ले रहे हो। So every time you are asking for a character for input from a user, you will use like this, okay? आप ये सारी चीजें तो as it is यूज करोगे। ये जो एस सी है वो एस सी मैंने इसके अंदर का नाम रखा है। अगर यहाँ इसका नाम आप इनाम रख दो तो you will use enam here and enam here. But for the input of the character you have to use always like this dot next dot 480, सही है। This is the way to take input as a character, right? तो मैं तीनों characters में input ले रहा हूँ, इसी वजह से मैं तीनों जगह पे, जैसे मैं इंटर फर्स्ट नंबर लिया और इंटर सेकंड नंबर लिया, ए और बी, तो मैंने दोनों में सेम यूज किया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों में इंटीजर्स लिए, राइट। अच्छा, जब मैंने बाइट लिया तो मैंने लिया नेक्स्ट बाइट, राइट। और जब मैंने करेक्टर लिया तो मैंने तीनों में करेक्टर लिया, तो तीनों में करेक्टर लेने का तरीका सेम है, राइट। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ, गलत, पहले बंद हो गया प्रोग्राम, राइट। लेट मी रन इट अगेन। मैंने पहला इनपुट सही दिया, सो नाउ यू कैन लुक, गेस सेकंड नंबर इट इज आस्किंग फॉर। मैंने सही दिया, मैंने गलत दिया, प्रोग्राम खत्म हो गया, सही है। अच्छा, मैं अब तीनों सही दूंगा, बी ओ वाई, सही है। और ये यहाँ पर आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। सो दैट मीन्स कि इफ इनसाइड इज इफ किस तरह काम करता है कि जब आपकी पहली कंडीशन ट्रू है, फिर आपकी दूसरी का पूछेगा, फिर इसी तरह तीसरी का पूछेगा, राइट। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ओके, ग्रेट। सो अच्छा, ये चीज हमने कहीं यूज नहीं की, ये सिर्फ मैंने इस वजह से लिखा कि हम जो गेम खेल रहे हैं उसका एक्चुअल वर्ड क्या होगा, सही है। ये सिर्फ इसी वजह से लिखा है, ये मैंने कहीं यूज नहीं किया हुआ। आप इसको हटाना चाहो हटा सकते हो, राइट। सो वी जस्ट नो कि हम जो है जो गेम खेल रहे हैं वो बॉय के वर्ड पे खेल रहे हैं, तो इस तरह हम वर्ड्स को वो कर रहे हैं, राइट। ओके, गुड। सो just note down this thing, this game, so you will get more idea while writing कि ये किस तरह चलती है if inside if। और ये मैंने इनपुट भी लिया, मैंने इक्वल्स भी किया, ये ऑपरेटर्स भी हमने पढ़े हुए हैं, इक्वल्स और नॉट इक्वल्स, राइट। और जो है हमने सेसोपी भी पढ़ा हुआ है, जॉप्शन पेन भी पढ़ा हुआ है। जस्ट आई हैव यूज्ड these all things inside my game, okay। So giving you 3 minutes, just write down, and in the meantime if anybody has any question to ask me। सर अभी हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, तो हम ये स्ट्रिंग ले रहे हैं, बॉय स्ट्रिंग आपने लिया है, तो स्ट्रिंग को हम इस तरह कंडीशन इफ लगा सकते हैं स्ट्रिंग में? नहीं, इस तरह नहीं लगा सकते हम, उसमें उसमें इस तरह लगा भी सकते हैं लेकिन नहीं भी। बेसिकली हम जो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं ना, तो स्ट्रिंग जब हम पढ़ेंगे ना, स्ट्रिंग के मेथड, तो उसमें एक मेथड है डॉट इक्वल्स,
right? So while comparing the string, you have to use the dot equals method. Okay, so string के बगैर अलावा बाकी आप जो इंटीजर हैं, बाइट हैं, फ्लोट हैं, कैरेक्टर है, वो सारी चीजें आप इस तरह कंपेयर कर सकते हो, सही है, विद द ऑपरेटर, सही है। बाकी स्ट्रिंग बेसिकली वो डेटा टाइप नहीं है, तो उसमें ऑपरेटर ज्यादातर काम नहीं करता, उसमें आप फंस जाओगे कि ये इक्वल्स क्यों नहीं कर रहा, वो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, सो इट वर्क्स ऑन द रेफरेंस, राइट। सो उसके लिए स्ट्रिंग का क्लास होने की वजह से आपके पास स्ट्रिंग का एक इक्वल करने के लिए मेथड है, सही है, डॉट इक्वल्स। वर्ड लिसनिंग बता रहा था। हेलो गाइस, हेलो, कैन यू हियर मी? Guys, I'm not able to hear anybody. Saqibur Rahman is a host शायद इसलिए। Guys, can you hear me? Yes sir. Okay. Yes sir. मैं भी पता नहीं क्या मसला हो गया, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट जो स्ट्रिंग है वो कंपैरिजन का आपने सुना जो मैंने बताया, या वो मिस हो गया? मिस सॉरी, मिस हो गया, नहीं सुना। हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बेसिकली हुआ सर। स्ट्रिंग इज अ क्लास, राइट। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग का एक मेथड होता है डॉट इक्वल्स। जब हम स्ट्रिंग क्लास को डीपली पढ़ेंगे, उसके मेथड्स पढ़ेंगे ना, उसमें एक डॉट इक्वल्स का मेथड होता है जिससे हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, राइट। बट फॉर द एनी अदर डेटा टाइप लाइक करेक्टर, लाइक इंटीजर, लाइक एनी अदर फ्लोटिंग और डबल, उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, डबल इक्वल्स वाला, सही है, ये इक्वल्स इक्वल्स करके। लेकिन स्ट्रिंग एज अ क्लास है, तो इसकी वजह से हम उसमें ये कंपैरिजन बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये रेफरेंस चेक होता है, तो इसमें आपको बहुत सी सही स्ट्रिंग्स में भी आपको जवाब फॉल्स में मिल जाएगा इसका। तो इस वजह से हम डॉट इक्वल्स मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, राइट। ओके, इज दैट क्लियर? हेलो गाइस, Yes sir. Here. I think there is internet problem with me, I think. Okay, so did you get the point? Yes sir. Okay, good. इस स्ट्रिंग वाला समझ आ गया। I have an internet problem or something कि जिसकी वजह से रिडायरेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ओके, कूल। सो ये नोट कर लिया आपने? Yes sir. Okay, okay, so wrote down the assignment for that. आपने एक इसी तरह इफ इनसाइड इफ के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना है, एक गेम बनानी है छोटी सी, उसमें जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस तरह, समथिंग क्रोकोडाइल। ओके, जो आप कंपैरिजन करोगे वो इसी तरह करोगे, जैसे मैंने बॉय के ऊपर बनाई, आप क्रोकोडाइल के ऊपर बनाओगे, ठीक है। Fine. Okay sir. Okay. Okay sir. Yeah. So you have to send this assignment on group, right? So before tomorrow's class. .java फाइल आप भेज दीजिएगा, या इसमें आप बना रहे हो तो वो कोड को कॉपी करके एक जो है उस पे वर्ड पे पेस्ट करके वो वर्ड पे का डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं। ईमेल करना है।
नहीं, इस ग्रुप पे जो हमारा ग्रुप है, ये वाला व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना, इस पे आप सेंड कर दीजिए। ये नॉर्मल असाइनमेंट सर है। ये काइंडली रिपीट कर दें कि असाइनमेंट में क्या करना है, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था पहले। हाँ, हाँ जी, मैं ये वहाँ कह पर पिक सेंड करनी होगी आपको सिर्फ। रहा, नहीं पिक नहीं, जैसे कोड है ना, जैसे कोड था यस सर, जैसे। यस सर। मतलब अब इस कोड को किसी फॉर्मेट में भी या इसी पे लिखना होगा? हाँ, तो यहाँ वर्ड पे फाइल सेंड कर कोड, ये आपने कोड लिखा, इस कोड को आपने कॉपी यस सर, किया, सही है। वर्ड यस सर, डॉक्यूमेंट पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओके सर, पेस्ट ओके किया ओके सर, और वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल आपने भेज दी, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मैंने ये गेम बनाई, इट वाज रिलेटेड टू द बॉय, राइट? So somebody is guessing the game with the boy, right? So you have to create a game. The guessing game will be the word of the crocodile, right? Okay, so you have to send this crocodile game to me, okay? अच्छा, नो सर, मैं ये पूछना चाह हाँ, रहा हूँ, ये गेम में करना क्या है? बेसिकली हमने कोई फर्स्ट कैरेक्टर्स चूज करने या क्या करना है, क्योंकि मैंने भी करंटली ज्वाइन किया है, मेरा पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था मीटिंग। okay, okay, okay. Is Osama there? Yes, sir. Okay, so please explain this example. Osama? Yes, sir. Hello. Yes, please explain. सर हमने पहले क्या किया, हमने इनपुट लेने के लिए पहले स्कैनर की एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसको प्रिंट आउट किया गेस फर्स्ट करेक्टर, और उस करेक्टर को फिर लेने के लिए हमने जो इनपुट करते हैं उसके लिए जो नेक्स्ट का ऑप्शन यूज किया, नेक्स्ट फंक्शन यूज किया, जो करेक्टर उसमें 0 दिया, और इफ की कंडीशन लगाई है जिसमें हमने बॉय स्ट्रिंग दिया है। सर हमने स्ट्रिंग रिमूव कर दी इसमें से। हाँ, मैंने स्ट्रिंग रिमूव कर दिया। वो सिर्फ मैंने बताया था कि वो सिर्फ मैंने कहीं यूज नहीं किया, वो सिर्फ रखने के लिए किया था कि हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इस वर्ड के ऊपर गेम बना रहे हैं जस्ट। ओके, हमने स्ट्रिंग ली थी बॉय की, तो अभी उस सर ने स्ट्रिंग जो है वो रिमूव कर दी, उसका यूज नहीं था। देन हमने इफ की कंडीशन ली है जिसमें हमने कंपैरिजन किया बी के साथ, कैरेक्टर जो हमने इनपुट कराया था ऊपर 0 को, उसको इफ का कैरेक्टर लिया, देन उसको प्रिंट करवाया। ओके, उसके बाद हमने प्रिंट करा कर दूसरा कैरेक्टर लिया है, तो दूसरा कैरेक्टर लेने के लिए इनपुट का जो मेथड है वो हमने पहले यूज किया है, फिर उसमें से हमने दूसरा कैरेक्टर लिया जो ओ का कैरेक्टर है, ठीक है। देन हमने उसी तरह जिस तरह प्रीवियस किया हमने फंक्शन यूज किया, उसी तरह दोबारा हम प्रिंट करेंगे थर्ड कैरेक्टर के लिए, और दोबारा वो मेथड यूज करेंगे कि इनपुट लेने के लिए हमने कैरेक्टर यूज ठीक है, ठीक है, मैं फिर समझ आ गया। फिर हमने जो ऑप्शन यूज किया है कि वो हमें प्रिंट पर कांग्रेचुलेशन दिखाए, अगर वो कंडीशन हमारी सारी ट्रू हो जाती हैं तो। ओके ओके, ऑलराइट। सो मैंने जिस तरह ये बॉय के ऊपर गेम बनाया हुआ है, आप ये गेम बनाओगे क्रोकोडाइल के ऊपर, राइट? सो इट विल टेक मोर एंड मोर कंडीशंस, ओके। अच्छा, अब जो है मेरा एक सवाल है यहाँ पर। लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कहीं पर भी अगर रुक गया, लेट्स से अगर इफ की कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई जाके, तो ये जो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेट्स से मैं गलत इनपुट देता हूँ, तो मुझे कम से कम एक मेरा अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मुझे बताता है कि यार आपने गलत इनपुट दी हुई। इज दैट राइट? सवाल है ना ये भी, जिसको आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो। लिख देंगे, सॉरी, मतलब कोई रॉन्ग एल्स में कुछ आउटपुट लिख देंगे, एक्सेप्शन डालेंगे हम। नहीं, एक्सेप्शन नहीं डालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका। एल्स में मैसेज दे देंगे। एल्स, हाँ देखें, वो भी आसान तरीका नहीं यूज होगा। हाँ, एल्स, हर इफ के साथ एल्स यूज करना, लेकिन दिस इज द बैड प्रैक्टिस ऑफ द प्रोग्रामिंग, राइट? हम क्या यूज करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका देखें। यस सर, एक बूलियन उठाता हूँ मैं, बूलियन bx इक्वल्स टू फॉल्स, ये भी अच्छा है। ठीक है। जब कॉन्ग्रेचुलेशंस में कर रहा हूँ तो उस bx को मैं ट्रू कर दूंगा यहाँ, सही है। अच्छा, मैं अब बाहर आ जाता हूँ, बिल्कुल ही इस इफ से बाहर आ जाता हूँ, ये इफ जहाँ खत्म हुई है, इस इफ से बाहर आ जाता हूँ। देखें, अब अगर मेरी जो bx है वो अगर फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ग्रेचुलेशंस तक नहीं गया, बीच में ही कहीं फटा हुआ है, ऐसा ही है। मैंने ऊपर बूलियन bx इक्वल्स टू फॉल्स बनाया, सही है। अब मैं इफ की कंडीशन पे यहाँ मेरा फॉल्स हुआ, या यहाँ मेरा फॉल्स हुआ, या यहाँ मेरा फॉल्स हुआ, इसका मतलब कि ये थर्ड लास्ट इफ के अंदर गया ही नहीं, जिसका मतलब कि ये bx ट्रू हुआ ही नहीं है, ऐसा ही है। फाइन, यस सर। ठीक है।
मैंने क्या कहा, इफ bx इक्वल्स टू फॉल्स, इफ bx इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब ये है कि जो भी ये बिल्कुल आखिर तक नहीं गया, कहीं ना कहीं गेम रुका है, राइट? तो मैं इसको बता दूंगा सिस आउट wrong inputs actual guess word equals to, अब मैंने वो जो पहले एक स्ट्रिंग बनाई हुई थी उसको यूज कर लूंगा, स्ट्रिंग गेम इक्वल्स टू बॉय, राइट? और यहाँ प्लस कर दूंगा गेम को, सही है? अच्छा, अब इसको रन करते हैं। ये बिल्कुल एक आसान तरीका हो गया, ठीक है? एक्सेप्शन वाला कोड भी बहुत ज्यादा आगे जाता है, एक्सेप्शन अगर वो करवा देते हैं, हम सबके साथ एल्स लगाएं हर इफ के साथ, ये भी बहुत ज्यादा हो जाता, सही है? यूजर को आउटपुट मिल जाएगा। देखें, अब मैं यहाँ पर सही लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर गलत दे दिया, गलत इनपुट दे दिया। इसने क्या कहा, मुझे यही बता दिया रॉन्ग इनपुट्स एक्चुअल गेस वर्ड इक्वल्स टू बॉय। अच्छा, अगर मैं सही देता हूं तो मेरा bx जो है वो ट्रू हो जाएगा, राइट? मैं करता हूं BOY, मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया, सही है? ये मैंने ओके किया तो मेरे पास कभी भी दूसरी लास्ट वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि bx आगे ट्रू हो गया। जब ये सबसे बाहर आया, यहाँ पर ये वाला इफ खत्म हो गया, तो एक दूसरा इफ इसने चेक किया कि bx फॉल्स, bx तो इसको ट्रू मिला, तो ये वाली चलेगी नहीं, राइट?